सो हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर कोड 101 और 202 का सेकंड सेमेस्टर का पेपर है। ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि स्पेशल एग्जाम होने वाला सेकंड सेमेस्टर का, उसमें आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। ये रहा हमारा इंस्टाग्राम चैनल, ठीक है। और ये रहा हमारा क्या, टेलीग्राम चैनल। तो ये रहा हमारा चैनल जहाँ पर आपको 20 के वाला का सॉल्यूशन भी मिलेगा और पीवाईक्यू मिलेंगे बीयू के क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने इंस्टाग्राम में जाके आप मुझसे बात कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम ग्रुप में जाके या पीडीएफ या डिस्कशन में जाके आप बात भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 से, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। तो गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके बारे में हमसे पूछा गया है कि जो किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर होमोजीनियस है, नॉन लीनियर होमोजीनियस है, या लीनियर नॉन होमोजीनियस है, ऐसी टाइप का क्वेश्चन है। किस टाइप का है ये बता दीजिए आप लोग। तो बेसिकली कुछ क्राइटेरिया होते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग वो देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, होमोजेनिटी के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका, और ये है कुछ क्राइटेरिया जो कि एक इक्वेशन को नॉन लीनियर करने के लिए सफिशिएंट, मतलब इक्वेशन अगर नॉन लीनियर होगा तो ये सब क्राइटेरिया फॉलो करेंगे। तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ग्रेटर देन 1, यहाँ पर डिग्री तो ग्रेटर देन 1 नहीं है, ठीक है, वही बात नहीं है। एक्सपोनेंट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज y इज मोर देन 1, यहाँ पर y का जो डिग्री है वो मोर देन 1 नहीं है, ये भी यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं करेगा। एक्सपोनेंट ऑफ द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज मोर देन 1, तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर, एक्सपोनेंट मोर देन 1, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का भी नहीं है। चलिए इक्वेशन कंटेनिंग द प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, मतलब यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का है, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं दिख रहा है। तो क्या यह डिग्री 1 का होगा? मुझे तो नहीं लगता। वो क्यों भला? बताइए सर। तो बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिग्री 1 का होने के लिए हमारे पास लीनियर होने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहला कंडीशन क्या है? लीनियर dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू 2, ये एक कंडीशन है, ठीक है। तो इस कंडीशन में होना चाहिए, अगर इस कंडीशन से हम लोग मैच करते हैं तो यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और होमोजेनिटी कंडीशन से भी देखेंगे तो आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, सिर्फ साइन एक्स है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है सर? बेसिकली होमोजेनिटी कंडीशन ये बोलता है हमको, मतलब होना चाहिए आपका क्या, साइन बार एफ वाई बाई एक्स होना चाहिए, बाहर क्या होना चाहिए, एक्स टू द पावर एन, या वाई टू द पावर एन एफ एफ एक्स वाई वाई, इस टाइप से होता है। तो अगर मान लीजिए हम इस वाले पार्ट को इस साइड में करते हैं, तब भी ये चीज़ फॉलो नहीं होता है, तो ये होमोजीनियस भी नहीं है। तो नॉन लीनियरिटी का कंडीशन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में फॉलो नहीं कर रहा है। और बेसिक कंडीशन क्या है दूसरा वाला, की होमोजेनिटी को भी फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये दोनों इस फॉर्मेट में, इन दोनों फॉर्मेट में फिट नहीं बैठते। तो ये नॉन लीनियर और नॉन होमोजेनियस दोनों, ये रहा नॉन लीनियर नॉन होमोजेनियस। आई थिंक आपको क्लियर होगा यहाँ। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। अगर इसमें कोई डाउट आपका रह जाए तो आप लोग पूछ सकते हैं, बाकी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हाँ, एक कंडीशन और है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए, आप लोग 2 के व्यूज प्लीज़ कर दीजिएगा ताकि आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जल्दी आ जाए। 29 को एग्जाम है तो ट्राई कीजिए जल्दी-जल्दी पहुँच जाए, ठीक है। अब ये है आपका फाइनाइट डिफरेंस का क्वेश्चन। तो फाइनाइट डिफरेंस में बेसिकली आपको थोड़ा-सा लॉजिक लगाना पड़ता है। सिंपल सा तो लॉजिक है, इसमें बना के सिंपली आंसर निकल जाएगा। ये रहा इसका ऑप्शंस। तो हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को बिना किसी देरी के, क्योंकि आपका भी टाइम कीमती है, इसीलिए मैं जल्दी-जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे क्या? ये वाला फार्मूला। सर एक्चुअली ये आप यूज़ क्यों कर रहे हैं? बेसिकली फाइनाइट डिफरेंस में हम लोग अगर फॉरवर्ड डिफरेंस यूज़ करते हैं, तो इसको हम लोग लिखते हैं tan इनवर्स x प्लस h माइनस tan x। फिर हम लोग यूज़ करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के एक सिंपल से फार्मूले को, वो क्या है? tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। ये क्या हो जाता है? tan इनवर्स a माइनस b बाय 1 प्लस tan x, 1 प्लस ab। तो वही चीज़ करके सिम्प्लीफाई करते हैं तो आंसर हमारा आता है ये वाला पार्ट। और ये कौन सा ऑप्शन मैच करता है? ये रहा ऑप्शन नंबर आपका इसका 1, ठीक है। आई थिंक 1 में ही मैच कर रहा है, एक बार फिर से मैच कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये मैच कर लिए हम लोग। हाँ, चलिए मैच तो कर रहा है। ये रहा ऑप्शन 1, तो क्वेश्चन क्लियर हो गया आसानी से।
अब ये रहा हुआ क्वेश्चन, ये वाला थोड़ा सा क्या है इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा कहीं गड़बड़ है, ठीक। बेसिकली यहाँ पर जो आप सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन का, यहाँ पर आप यूज़ करेंगे कौन सा फॉर्मूला, यहाँ पर आप यूज़ करेंगे रेसिड्यू थ्योरम। तो बेसिकली रेसिड्यू थ्योरम बोलता क्या है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो रेसिड्यू थ्योरम में बेसिकली बोला क्या गया है कि एफ ऑफ ए जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 1/2 पाई आई इंटीग्रल ऑफ एफ जेड और जेड माइनस ए डी जेड। तो देखते हैं कि क्या है बेसिकली ये जेड माइनस ए डी जेड में बेसिकली ये सब है, ठीक। तो इसको अगर हम लोग इस चीज़ के फॉर्म में लिखने की कोशिश करें, ठीक है, पेन रख लो, मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ ताकि ताकि क्या आसान हो जाए आपको थोड़ा सा भूलना। आई थिंक ठीक रहेगा, आई थिंक फिर तो इरेज कर लेते हैं। अगर मानते हैं यहाँ पर एक चीज़ खाली है क्या, ये यहाँ खाली है शायद। यहाँ पर बेसिकली आपका रेसिड्यू थ्योरम बोलता क्या है, रेसिड्यू थ्योरम आपका बोलता क्या है, ये बेसिकली आपको डिनोट करता है कि इंटीग्रेशन जो ये होता है, ठीक है, रेसिड्यू थ्योरम। तो बेसिकली इसमें बोलता क्या है कि एफ जो होगा आपका 1/2 पाई आई इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डी जेड, एफ जेड डी जेड नहीं, जेड माइनस से डी जेड, ये वाला पार्ट है। और ये जो है इसके अंदर बाउंड्री के अंदर बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन देखिए हम लोग क्या हो जाएगा एफ ए का वैल्यू हम सबसे पहले निकालेंगे। जेड माइनस ए का फॉर्म में अगर हम लोग जेड प्लस वन को लिखते हैं तो क्या हो जाता है जेड माइनस माइनस वन। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 के बराबर। तो हम ये कैसे पता करेंगे, एक सॉरी माइनस वन के बराबर है, हम ये कैसे पता करेंगे कि मॉड ऑफ जेड जो वन है ये इसके बाउंड्री में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सबसे पहले इसकी यूनिट सर्कल ड्रॉ करेंगे जेड इक्वल टू वन का। यहाँ पर आपको वन सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पर क्या है माइनस वन, मतलब ये इसका क्या है बाउंड्री पड़ी है। तो मतलब इसका हम लोग क्या कर सकते हैं रेसिड्यू थ्योरम से आंसर निकाल सकते हैं। तो अब बेसिक बेसिक क्या हो जाएगा डेफिनेशन यहाँ पर रेसिड्यू थ्योरम यहाँ पर लगाते हैं। एट एक्स इक्वल टू क्या करना पड़ेगा -1 पर हमको रेसिड्यू थ्योरम में आना पड़ेगा, ठीक है। एक्स इक्वल टू ए इक्वल टू सॉरी एक्स नहीं जेड इक्वल टू ए इक्वल टू -1 पर हमको रेसिड्यू थ्योरम लगाना पड़ेगा। एफ -1 एक हुआ 1/2 पाई आई और यहाँ एफ जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर 3z स्क्वायर प्लस वन, 3z स्क्वायर प्लस 7z प्लस वन। अब यहाँ पर हम इस चीज़ को पुट करेंगे तो यहाँ ये जैसा था इस वाला पार्ट वैसा ही हम इसको रख देंगे, ठीक है। 3z स्क्वायर प्लस 7z प्लस वन बाई जेड प्लस वन डी। हमने कुछ चेंज नहीं किया, सिंपली क्या किया इस रेसिड्यू थ्योरम का यूज़ करके इस चीज़ को नीचे वाली चीज़ को लिखा, ठीक है। तो हम एफ जेड का वैल्यू हमने क्या माना था ये अकॉर्डिंग टू द रेसिड्यू थ्योरम, ठीक है। तो जेड का वैल्यू की जगह क्या करेंगे 1/-1 बैठा देंगे। 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -1 प्लस 1 इक्वल टू 1/2 पाई आई। और इस चीज़ को हम लोग बोल देते हैं क्या मान लेते हैं फंक्शन, थोड़ी लिख ही देते हैं जेड स्क्वायर प्लस 7z प्लस 1 आई जेड प्लस 1 डी जेड। तो आ रहा होगा तो उसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से अगर इसको सॉल्व कर देते हैं 3 - 7 प्लस 1 इक्वल टू 1/2 पाई आई और बाकी जो है वो तो अपना इंटीग्रल है। तो सिंपली इसको सॉल्व करते तो हमारे पास क्या निकलेगा आंसर, यहाँ पर जो आपका आंसर निकलेगा वो क्या हो जाएगा -6 पाई आई इंटीग्रल ऑफ 3z स्क्वायर प्लस 7z प्लस 1 बाई जेड प्लस 1। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में तो ये है नहीं, तो आई थिंक इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर कुछ और ही होना चाहिए, ठीक। ऑप्शन में हमारे पास वैसे तो देख लीजिएगा अगर किसका कोई डिफरेंट सॉल्यूशन भी है तो आप लोग हमें भेज सकते हैं, हम लोग पढ़िए इंस्टाग्राम, ठीक। अब ये सिंपल एनालिटिक फंक्शन क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है। सबसे पहले देख लेते हैं एनालिटिक फंक्शन होता क्या है और उसका कंडीशन क्या है। तो एनालिटिक फंक्शन ये होता है और उसका कंडीशन है ये वाला, ठीक है। बैक करके थोड़ा सा देख लीजिए। एफजेड को एनालिटिक फंक्शन तब कहेंगे अगर वो कॉची रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ये रहा होगा कॉची रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा तब, ठीक। तो एफ डैश जेड एनालिटिक कब होगा जब एफ डैश जेड इक्वल टू यू एक्स और आई वी एक्स हो जाएगा और वी वाई इक्वल टू और यू वाई। मतलब इसका बेसिकली मतलब क्या है कि डेल यू बाई डेल एक्स इसको लिखिए प्लस आई डेल वी बाई डेल एक्स और इसको इक्वल टू क्या लिख सकते हैं डेल वी बाई डेल वाई माइनस आई डेल यू बाई डेल वाई। तो अगर हम लोग
इस फॉर्म में देखिए तो इस फॉर्म में हमारा ऑप्शन कोई भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है? इस फॉर्म में हमारा कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन मैच कराने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसका कंक्लूजन यूज़ करना पड़ेगा, कॉची रीमैन थ्योरम का। कौन सा? डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू क्या होता है? डेल वी बाई डेल वाई हो जाता है, और डेल यू बाई डेल वाई क्या होता है? माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। हम लोग इसका यूज़ करके सिंपली यहाँ पुट कर देंगे और वैल्यू निकाल देंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हमने किया हुआ है ये चीज़, तो हम देख लेते हैं यहाँ। देखिए यहाँ पर इसी का हमने यूज़ करके यहाँ पर ये लिखा और यही वाला पुट कर दिया वैल्यू किसमें? इस इक्वेशन में हमने पुट कर दिया, इक्वेशन 1 में। आई थिंक फ़ोटो के पीछे आ रहा था, थोड़ा-सा माफ़ कीजिएगा मुझे, ठीक? तो वीडियो के पीछे आ रहा है। इस वाले में पुट कीजिए इसका वैल्यू, निकालिए आंसर। सॉरी इस वाले में नहीं, इस वाले में पुट कीजिएगा, ठीक है? इसी इक्वेशन में पुट कीजिए और इसका वैल्यू निकालिए, सिंपली निकल जाएगा। डेल यू बाई डेल एक्स को तो पुट नहीं करना है। डेल वी बाई डेल एक्स को सब्स्टिट्यूट करके माइनस क्या करना है? माइनस डेल यू बाई डेल वाई। आई थिंक क्लियर है? तो जवाब नहीं हुआ। जी, नंबर खत्म हो गया। बहुत ही सिंपल सा। चलिए ऑप्शन 2 इसका सही है, ठीक है? ऑप्शन 2 इसका सही है। बढ़ते हैं आगे। ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान, बहुत सा आसान है। ये प्लस है, ठीक है? बीच में ये याद रखिए। तो सिंपल देखिए चीज़ है कि हमको न्यूटन रैप्सन मेथड पता होना चाहिए। न्यूटन रैप्सन मेथड में बेसिकली फॉर्मूला क्या है? रैप्सन मेथड में बेसिकली आपको फॉर्मूला जो है न्यूटन रैप्सन मेथड में एक्सएन प्लस 1 इक्वल टू एक्सएन माइनस एफ ऑफ एक्सएन बाय एफ डैश एक्सएन। तो अगर हम कंक्लूजन इस क्वेश्चन का देखें, यहाँ पर हमारे पास फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 4 साइन एक्स इक्वल टू 0। ये हमारे पास एफ एक्स का वैल्यू, दैट इज वन पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है कि हमारे पास इस पार्ट में जो है एक्स की जगह एक्सएन नहीं पुट किया गया है, मतलब सिंपली हमको एफ एक्स और एफ डैश एक्स को पुट कर देना, आंसर निकाल देना। यहाँ दूसरा कन्फ्यूजन हमारा क्लियर होता है। तो बेसिकली ऑप्शंस तो ये सब है हमारे पास। इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हमने यही किया है और न्यूटन रैप्सन मेथड से आसानी से निकाल लिया। तो सबसे पहले हमने लिखा है एफ एक्स, ठीक है? तो आपके पास हाइलाइटर से हाइलाइट कर दिया जाए क्या? आई थिंक हाइलाइटर काम कर जाएगा इस पर। पीला वाला तो नहीं यूज़ करें। आई थिंक रेड वाला यूज़ करते हैं। देखिए ये है एफ एक्स आपका, ठीक? ये आपका एफ एक्स था। एफ डैश एक्स निकालना तो बहुत ही आसान है। इससे हमने क्या कर दिया? एफ डैश एक्स निकाल दिया। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन रैप्सन मेथड इसका फॉर्मूला तो हमारे पास ये वाला है ना? ये वाला फॉर्मूला आपके पास जो आप पढ़ते भी है बचपन से। ये फॉर्मूला हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू और देखते हैं कि पी और क्यू का वैल्यू क्या होगा। तो पी की जगह क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ साइन एक्स। यहाँ साइन एक्स होगा, ये चीज़ हमें हमको ध्यान रखना है, ठीक? तो हम लोग करना क्या है यहाँ पर? यहाँ पर हम लोग को साइन एक्स पुट करना है। तो आ गया है, ऐसा क्यों हो गया? लो, ये वाला क्या हो जाएगा? यहाँ साइन एक्स हो जाएगा, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें। तो कोएफिशिएंट ऑफ साइन एक्स क्या है? 4। पी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4, ठीक? कोएफिशिएंट ऑफ कॉस एक्स क्या है? सॉरी, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? 2, क्यू का वैल्यू 2। सिंपल सा था, कुछ हार्ड नहीं करते हैं। आंसर इसका हो जाएगा 4 का मतलब। अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा तेज़ी में हो रहा है तो बोल सकते हैं, नहीं तो आप लोग थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हैं, या अगर स्लो है तो फास्ट करके भी देख सकते हैं। यूट्यूब में बहुत सारे फीचर्स। चलिए इसको डायरेक्ट याद रखना है, न्यूटन रैप्सन मेथड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है? 2 होता है, ठीक है? रेगुलर फॉजी मेथड का 1 पॉइंट समथिंग होता है। वो हम जब डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें हम लोग अच्छे से देखेंगे, ठीक है? चलिए इसका एग्जैक्टनेस पता करना है। एग्जैक्टनेस पता करने के लिए सिंपली क्या करना पड़ता है हमको कि 2 कंडीशन वेरीफाई करना पड़ता है। एक कंडीशन डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। अगर ये हमारा वेरीफाइड हो जाता है, तो मतलब हमारा इक्वेशन क्या हो जाता है? एग्जैक्ट हो जाता है। चलिए यही कंडीशन हम लोग लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एम और एन का वैल्यू लिख लेते हैं। एम और एन का वैल्यू सर लिखेंगे कैसे? जी, सबसे पहले हमारे पास जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, उसका फॉर्म क्या होता है? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो एन डी वाई इसको इससे कंपेयर कीजिए और एम का वैल्यू ये लिखिए और एन का वैल्यू ये लिखिए। आई थिंक आप समझ गए होंगे एम एन का वैल्यू। अब हम क्या करेंगे? डेल एम बाई डेल वाई निकालेंगे और डेल एन बाई डेल एक्स निकालेंगे दोनों तरफ से, ठीक है? ये तो फिर इक्वेट करेंगे। देखेंगे कि क्या दोनों इक्वल है? अगर इक्वल है तो एग्जैक्ट होगा, अगर इक्वल नहीं है तो एग्जैक्ट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ एग्जैक्ट लिखा हुआ है, तो देखते हैं क्या होता है कि नहीं। डेल एम बाई डेल वाई सबसे पहले निकालते हैं, ठीक है? अगर हम डेल एम बाई डेल वाई सबसे पहले निकालेंगे, तो ये क्या है? यू, ये क्या है? वी। मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगाना पड़ेगा। तो हमने u को बाहर रखा, v को डिफरेंशिएट किया, v को बाहर रखा, u को डिफरेंशिएट।
इसका वैल्यू 1 होता है, ये बात हम लोग जानते हैं। और यहाँ पर हम लोग e⁻xy को डिफरेंशिएट करते हैं, ये बात हम जानते हैं कि dy/dx ऑफ e⁻x प्लस b क्या हो जाता है, e⁻x प्लस b इंटू dy/dx ऑफ x प्लस b। फर्दर सिंप्लीफाइंग हम लोग को मिलता है a e⁻x प्लस b। ये रहा आपका क्या, सिंप्लीफिकेशन बाय चेन रूल। यहाँ पर हम ये चीज़ समझ लेंगे क्योंकि यहाँ पर हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव यूज कर रहे हैं, तो x हमारे पास कांस्टेंट होगा जो कि इसके रिजल्टेंट में बाहर आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। इट इज क्लियर। तो हमारा डेल एम बाई डेल वाई का वैल्यू निकलता है, ये वाला पार्ट। अब हम क्या करेंगे, डेल एन बाई डेल एक्स निकाल लेंगे। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा। निकालते हैं हम लोग डेल एन बाई डेल एक्स। सिमिलरली डेल एन बाई डेल एक्स भी हम लोग उसी तरह निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आपका एक्स शायद छूट गया है, इसको आप एक्स कर लेंगे, ठीक है, एक्स होगा। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, यू इंटू वी प्रोडक्ट वाला डिफरेंशिएशन लगाएंगे, तो ये जीरो हो जाएगा बेसिकली, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा इस वाले पार्ट में। तो इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो ऐसा दिखेगा, सिम्प्लीफाई कीजिएगा तो ऐसा दिखेगा, तो ये ऐसा दिखेगा। इसमें और इसमें कोई कमी है तो बताइए, अगर बराबर है तो एग्जैक्ट होगा, नहीं बराबर है तो नॉन एग्जैक्ट। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर जी भी हो गया। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। ये लास्ट वाला पार्ट है, इसको सॉल्व करके हम लोग इस क्वेश्चन का करेंगे। तो बोलता है क्राइटेरिया क्या होता है लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन पाने का, ठीक है। तो सबसे बेसिक क्राइटेरिया क्या है कि y1 y2 अगर आपका सॉल्यूशन है तो W रॉन्स्कियन, ठीक है, रॉन्स्कियन क्या था हमारे पास, एक मैट्रिक्स था जिसमें y1 y2 y3 इस टाइप से लेके yn तक लिखते थे। यहाँ पर y1 डैश y2 डैश y3 डैश, मतलब जितना टाइप का वैल्यू आता था उस टाइप से लिखते थे। तो हम लोग क्या करते थे, इक्वल टू, अगर नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ये हमारे पास क्या होता है, लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन को जनरेट करके देगा। अगर ये जीरो के बराबर हो जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन नहीं देगा, मतलब लिनियरली डिपेंडेंट सॉल्यूशन जनरेट करेगा। सिंपल सिंपल सा मतलब समझते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करते हैं। ये अगर आपका जो फंक्शन है डब्ल्यू ऑफ y1 y2 बेसिकली यहाँ पर है क्या, आपका जो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस, ठीक है, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का nth ऑर्डर का इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन जो है, अगर y1 y2 yn, ठीक है, यूज करते हैं हम लोग W ऑफ y1 y2 अप टू yn, जो भी सॉल्यूशन है उसका जो फंक्शन अगर W लेके चलते हैं तो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, इसीलिए वो लिनियरली इंडिपेंडेंट रहेगा। ये चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक। तो डिटेल में अगर आप चाहते हैं तो हमारे पास क्या करिएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब हम लोग अपलोड करेंगे, ठीक है, ठीक है जी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब हम लोग अपलोड करेंगे तो आप इसको देख लीजिएगा, लेकिन उससे पहले बता दिया किस किस चीज़ का डिटेल्स, ठीक है। तो चलिए अंत करते हैं आज इस वीडियो का। हो सकता है बहुत ज़्यादा फास्ट आपको समझ में आया हो, थोड़ा स्लो करके देख सकते हैं आप लोग। आप बेसिकली करेंगे क्या, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे चैनल पर प्लीज़ क्या करेंगे, इस वीडियो पर 2 के व्यूज़ बढ़ा देंगे, ठीक है। एक बेसिक सा रिक्वेस्ट है आपसे कि 2 के व्यूज़ अगर आप बढ़ा देते हैं, ठीक है, 29 तारीख को एग्ज़ाम है, अगर आप इधर 2 के व्यूज़ बढ़ा दीजिएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी अपलोड करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन। चलिए मिलते हैं हम लोग आगे, ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें। तो एग्ज़ाम बहुत बढ़िया है। अगर आपका बेसिकली ये सही हो जाता है, 7 में से 10 में से आपका 7 सही हो जाता है ये चीज़, 14 नंबर तो आपका फिक्स है। तो डोंट गेट डिप्रेस्ड, ये बढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और अच्छे से डिस्कस सॉल्व करेंगे।